वेलकम टू सीजी शिक्षा मेडिन शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर्स के बेस पे ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे प्रीवियस वीडियो में घन और घनाभ के बारे में देखे थे। उसके अंतराल में हम लोग बेलन को देखे थे। ठीक है, तो बेलन का जो फार्मूला होता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं भाई। ठीक है, कि बेलन के अंतराल में क्या क्या कंटेंट होगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेलन के अंतर्गत तो हम लोग यही चीज़ देखे थे जो कि त्रिज्या के बेस पे रहता था और किसके बेस पे रहता था, आप लोगों के व्यास के बेस पे रहता था। ठीक है, तो उसी कंटेंट को हम लोग यहाँ से आगे देखते हुए देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, किसके किसके बेसिस पे होता है। तो जो रेडियस के बेस पे हम लोग जो चीज़ देखे थे भाई, जो चीज़ हमारे पास किसके बेस पे था, रेडियस के बेस पे जो रेडियस के बेस पे होता है और जो डायमीटर के बेस पे होता है और जो कोड के बेस पे होता है और जो सरकमफ्रेंस के बेस पे होता है और जो एरिया ऑफ सर्किल के बेस पे होता है। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं भाई। ठीक है, और सिलेंडर के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, इस चीज़ को भी देखने वाले हैं। तो रेडियस के बेस पे आप लोगों का स्मॉल आर होता है, डायमीटर 2r, कोड़ा के बेस पे देखते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है ए टू बी के रूप में। ये तो परिभाषा के रूप में ही जानते हैं, इसका कुछ फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस आप लोगों का 2πr के बेसिस पे होता है, एरिया ऑफ सर्किल πr² के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएगा और किसके अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस के बेस पे देखते हैं तो r होता है, डायमीटर के बेस पे देखते हैं तो 2r होता है, कोड़ा के बेस पे देखते हैं तो a और b के बेसिस होता है, सरकमफ्रेंस के बेस पे देखते हैं तो 2πr के बेसिस होता है, एरिया ऑफ सर्किल के बेस पे देखते हैं तो πr² के बेसिस होता है। तो रेडियस के बेस पे हो जाएगा r, डायमीटर के बेस पे हो जाएगा 2r, कोड़ा के बेस पे देखेंगे तो ये आप लोगों का परिधि के परिधि परिस्थिति की दो बिंदुओं की मिलाने वाली रेखा कोड़ा कहलाती है। सरकमफ्रेंस के बेस पे देखते हैं तो 2πr होता है, एरिया ऑफ सर्किल के बेस पे देखते हैं तो πr² होता है, और रेडियस के बेस पे देखते हैं तो r होता है, डायमीटर के बेस पे देखते हैं तो 2r होता है, कोड़ा के बेस पे देखते हैं तो a टू b के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो सरकमफ्रेंस के बेस पे 2πr हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल के बेस में देखेंगे तो πr² के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक r के बेसिस हो जाएगा, सेकेंड आप लोगों का 2r के बेसिस होता है, थर्ड आप लोगों का a टू b के बेस हो जाएगा, और फोर्थ नंबर आप लोगों का सरकमफ्रेंस के बेस हो जाएगा, ये आप लोगों का 2πr के बेसिस हो जाएगा, और पांचवा नंबर एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से हो जाएगा जो कि πr² के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग रेडियस के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई। रेडियस के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा, डायमीटर के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा, कोड़ा के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, सरकमफ्रेंस के बेस पे क्या हो जाएगा, एरिया सर्किल के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ को भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इसको रेडियस के बेसिस पे कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहता है तो रेडियस के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमीटर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, कोड़ा के बेसिस पे भी कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस के बेसिस पे भी कर सकते हैं, 2πr के बेसिस में, एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, πr² के बेसिस पे, रेडियस r के बेस पे होता है, डायमीटर 2r के बेसिस पे होता है, कोड़ा a टू b के बेस पे होता है, सरकमफ्रेंस 2πr के बेसिस हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल πr² के बेसिस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि r के बेसिस पे क्या होगा, डायमीटर 2r के बेसिस पे क्या होगा, कोड़ा a टू b के बेसिस पे क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2πr के बेसिस पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल πr² के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस
क्वेश्चन के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडियस आर के बेसिस पे हो जाएगा, डायमीटर 2r के बेसिस हो जाएगा, कोडा a to b के माध्यम से हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2πr के बेसिस हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल πr² के बेसिस हो जाएगा। तो रेडियस r के दृष्टि से देखते हैं, डायमीटर को 2r के बेसिस पे देख लेंगे, कोडा को a to b के बेस हो जाएगा, या कोई भी परिधि परिस्थिति किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा आप लोगों की जीवा कहलाती है। तो इसको हम लोग किन्हीं भी दो बिंदु के बेस पे ले सकते हैं, जैसे a से b के बेस पे ले सकते हैं, b से a के बेस में, c से d के बेस में, या कोई भी अल्फाबेटिकल आप लोग यहाँ से ले सकते हैं कुछ भी चीज़, ठीक है। सरकमफ्रेंस के लिए 2πr होता है, एरिया ऑफ सर्किल के लिए πr² होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे, तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बेस पे हम लोग जो चीज़ देखे थे, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बेस पे हम लोग जो चीज़ देखे थे 6 नंबर के बेसिस पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बेस पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बेसिस पे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कंटेंट आया था, ये आप लोगों का πr² h के बेसिस पे था। ये क्या था, πr² h के बेसिस पे था। और जो कंटेंट को हम लोग यहाँ पर देखे थे भाई 7 नंबर के बेस पे, ठीक है, सिलेंडर का एरिया, और यहाँ पर पास और पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया देखे थे हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बेस पे, हम लोग वक्र पृष्ठ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। तो ये आप लोगों का सिलेंडर के बेस पे जब हम लोग देखे थे तो 2πrh के बेसिस पे आएगा। और 8 नंबर में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि होल एरिया के बेस पे, ठीक है, होल एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते रहे थे, होल एरिया ऑफ सिलेंडर के बेस पे। तो 2πr और ब्रैकेट में r+h के बेस में आया था ये, ठीक है। तो इतना फार्मूला के बेस पे आप लोगों को याद रखना है भाई कि त्रिज्या r के बेसिस पे होता है, डायमीटर व्यास 2r के बेसिस होता है, जीवा कोई भी दो बिंदु के बेसिस पे होता है, सरकमफ्रेंस परिधि 2πr के बेसिस होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेसिस हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² h के बेस हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh के बेस हो जाएगा, होल एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr और r+h के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों त्रिज्या के बेस पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, पहला हम लोग त्रिज्या के बेस पे देखते हैं, दूसरा हम लोग इस चीज़ को व्यास के बेस पे देखते हैं, और तीसरा देखते हैं परिधि के बेस पे देखते हैं, और चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं। तो त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल, 5th नंबर को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। 5th नंबर के बेस पे देखते हैं तो ये बेलन का आयतन के बेस पे हो जाता है, बेलन का आयतन। 6 नंबर देखते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। और 7 नंबर देखते हैं तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। इस माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जो आप लोगों का r के बेसिस पे होता है, व्यास 2r के बेसिस पे जो लिखा था मैं, परिधि को 2πr के बेसिस पे, क्षेत्रफल को, वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेसिस पे होता है, बेलन का आयतन πr² के बेस पे होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh के बेस पे होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r+h के बेसिस, क्योंकि त्रिज्या r के बेसिस पे होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2πr के बेसिस होता है, क्षेत्रफल πr² के बेसिस होता है, बेलन का आयतन πr² के बेस हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh के बेस हो जाएगा, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r+h के बेसिस हो जाएगा। तो त्रिज्या r के बेस से होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, परिधि 2πr के बेस हो जाएगा, क्षेत्रफल πr² के बेसिस हो जाएगा, बेलन का आयतन πr² के बेस हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh के बेसिस हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr
ब्रैकेट में r प्लस एच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो त्रिज्या r के माध्यम से देख सकते हैं, व्यास को 2r के माध्यम से देख सकते हैं, परिधि को 2πr के माध्यम से देख सकते हैं, क्षेत्रफल को πr स्क्वायर के माध्यम से देख सकते हैं, बेलन का आयतन को πr स्क्वायर एच के माध्यम से देख सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr एच के माध्यम से देख सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग ये सारी चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। चाहे ठीक है, आप लोग जो क्वेश्चन के बेस पे आता है वो रेडियस के बेस पे आएगा, आर के बेसिस पे, या डायमीटर व्यास के बेसिस पे आएगा, या फिर सरकमफ्रेंस परिधि के बेसिस पे आएगा, या एरिया ऑफ सर्किल क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस पे आ जाएगा, या सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बेस पे आ जाएगा यहाँ पर, और एरिया के बेस पे आ जाएगा उसका, ठीक है, साइड एंगल के बेस पे 2πr के बेसिस पे, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस एच के बेसिस पे आ जाएगा। क्लियर। तो त्रिज्या के बेस पे आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया था, त्रिज्या के बेस पे आप लोगों को त्रिज्या किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है जब व्यास दिया रहता है, और जब व्यास दिया रहता है तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, जब त्रिज्या दिया रहता है तो व्यास कैसे ज्ञात कर सकते हैं, परिधि के माध्यम से, क्षेत्रफल के माध्यम से, बेलन का आयतन के माध्यम से, बेलन का वक्र पृष्ठ के माध्यम से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो त्रिज्या r के बेसिस पे, व्यास 2r के बेसिस पे, परिधि 2πr के बेसिस पे, क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस पे, बेलन का आयतन πr स्क्वायर एच के बेसिस पे, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से, ठीक है। तो रेडियस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, और डायमीटर के बेस पे जान सकते हैं, सरकमफ्रेंस के माध्यम से जान सकते हैं, एरिया के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, πr स्क्वायर एच के बेसिस पे क्या होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr एच के बेस पे क्या होता है इस चीज़ को जान सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से क्या होता है, ठीक है। तो ये कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो रेडियस के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, व्यास के बेस पे देख सकते हैं, परिधि के बेस पे देख सकते हैं, क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं, बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे देख सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं। तो एक आप लोगों का πr स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा, एक बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr एच के बेस हो जाएगा, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो त्रिज्या के माध्यम से देखेंगे तो r हो जाएगा, व्यास के माध्यम से देखेंगे तो 2r, परिधि के माध्यम से देखेंगे तो 2πr, और क्षेत्रफल के लिए देखेंगे तो πr स्क्वायर, बेलन का आयतन के बेस पे देखेंगे πr स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से देखेंगे। तो त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो r होता है, व्यास के माध्यम से 2r, परिधि के माध्यम से 2πr, क्षेत्रफल के माध्यम से πr स्क्वायर, बेलन का आयतन के माध्यम से देखते हैं तो πr स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr एच हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो रेडियस के बेस पे r के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, और व्यास 2r के बेसिस पे देख सकते हैं, परिधि 2πr के बेसिस पे देख सकते हैं, क्षेत्रफल πr स्क्वायर के बेसिस पे देख सकते हैं, बेलन का आयतन πr स्क्वायर एच के बेस पे देख सकते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr एच के बेस पे देख सकते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो रेडियस r होता है, और डायमीटर 2r होता है, सरकमफ्रेंस 2πr होता है, एरिया πr स्क्वायर होता है, वॉल्यूम πr स्क्वायर एच होता है, और साइड क्या होता है 2πr एच होता है, होल सरफेस क्या होता है आप लोगों का 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग सिलेंडर के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए एक एक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला बेलन के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो पहला बेलन के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, πr स्क्वायर एच, बेलन का आयतन πr स्क्वायर एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। बेलन का आयतन πr स्क्वायर एच के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो पहला आपके पास यदि दिया गया है त्रिज्या दिया गया है, मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया गया है, मान लेते हैं आपके पास ऊंचाई दिया गया है 62 सेंटीमीटर। तब यहाँ से आप लोगों को बेलन का आयतन ज्ञात करना है, पहला ये, और दूसरा में दिया गया है त्रिज्या दिया गया है 15 सेंटीमीटर,
ऊंचाई दिया गया है आपके पास 19 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस पे क्या होता है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। बेलन के आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस पे क्या होगा, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, व्यास त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है 62 सेंटीमीटर है पहला का, दूसरा का त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, दूसरा का ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है 19 सेंटीमीटर है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई 62 सेंटीमीटर के बेस पे, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 19 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है। तो बेलन का आयतन का सूत्र हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। हमारे पास बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के एक रोडिंग हो जाएगा, ऊंचाई 62 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा पहला, दूसरा त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के एक रोडिंग हो जाएगा और ऊंचाई भी हो जाएगा 19 सेंटीमीटर के अंतराल में। ठीक है। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे हो जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होते जाएंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया रहेगा, ऊंचाई 62 सेंटीमीटर दिया रहेगा। तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 62 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिज्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। पहला त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, दूसरा ऊंचाई 62 सेंटीमीटर है। तब बेलन का आयतन किस तरीके से होगा, क्योंकि आप लोग तो पहले वीडियो लेक्चर में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिज्या किसके बेसिस पे होता है, रेडियस किसके बेसिस पे होता है, व्यास डायमीटर किसके बेसिस होता है, और आप लोग का सर्कमफ्रेंस जो परिधि होता है वो किसके बेसिस पे होता है, एरियाज जो क्षेत्रफल होता है वो भी किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो जब भी आप लोगों को इस तरीके से कंटेंट दिया गया है, अगर त्रिज्या आर के बेस पे, अगर ऊंचाई एच के बेस पे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से बेलन का आयतन को ज्ञात कर सकते हैं। एक पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे हो जाएगा, एक 10 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा, एक आप लोगों का हाइट के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे देखते हैं, दूसरा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस पे देख सकते हैं, तीसरा को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं अलग है तीसरा क्वेश्चन के बेस पे। ठीक है। तो पहला रेडियस 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग के बेस पे हम लोग यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए पहला देख सकते हैं, 16 नंबर फर्स्ट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला को जब दिया है रेडियस दिया है, त्रिज्या हमारे पास दिया है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है हमारे पास 62 सेंटीमीटर। ये दिया गया है हमारे पास त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया है 62 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 62 सेंटीमीटर के अंतराल में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के बेस में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 62 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन हो जाएगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर और हाइट 62 सेंटीमीटर के बेस पे। चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। चूँकि यहाँ से हम लोग जानते हैं भाई कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से हमारे पास त्रिज्या के बेस पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर के बेस पे, ऊंचाई के बेस पे दिया गया है 62 सेंटीमीटर के बेस पे। तो त्रिज्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर के बेसिस पे है, ऊंचाई 62 सेंटीमीटर के बेसिस पे। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे होता है। ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस पे होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो त्रिज्या आर के बेसिस हमारे पास दिया गया है 10 सेंटीमीटर के बेस पे और ऊंचाई के बेस पे दिया गया है हमारे पास 62 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग
इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई का मान होता है 22/7 रख सकते हो, 22 रख सकते हो, या डेसिमल में 3.14 के बेस पे भी रख सकते हो। ठीक है। आर रेडियस जो कि त्रिज्या होता है, एच आप लोगों का हाइट जो कि क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ से हम लोग को का जो वैल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का वैल्यू जो फाइंड आउट करना है कब की स्थिति में, जब हमारे पास रेडियस 10 सेंटीमीटर होता है और हाइट 62 सेंटीमीटर के बेस पे, मतलब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 62 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोगों को इस चीज़ को क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 62 सेंटीमीटर। पहला दिया गया है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई 62 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, ऊंचाई को 62 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दिया है त्रिज्या के बेस पे 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई के बेस पे 62 सेंटीमीटर, और चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो जब भी हम लोग बेलन का आयतन के बेस पे देखते हैं तो ये आप लोगों का पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में भी होते जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस पे है, जब ऊंचाई 62 सेंटीमीटर के बेस पे है, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। ठीक है। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर के बेस पे रहेगा, हाइट 62 सेंटीमीटर के बेस पे रहेगा। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को रख सकते हैं भाई, चूँकि आर इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है आप लोगों का 10 सेंटीमीटर के बेस पे और एच इक्वल टू 62 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बेलन का आयतन बेलन का आयतन हो जाएगा आपके पास पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई एच का वैल्यू कितना है, 62 है। ठीक है। रखना चाहोगे तो पाई का मान 22/7 भी रख सकते हो, नहीं रखोगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 62, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 1 जो 62 0 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। और चूँकि आयतन का मात्रा क्या होता है घन और सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ये आप लोगों का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोग के पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे, किसके बेसिस पे रहेंगे, ये सारे चीज़ के माध्यम से हमारे पास इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कराना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के एक रूटिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला रेडियस के बेस पे दिया गया है, त्रिज्या के बेस पे 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऊंचाई के बेस पे दिया गया है 62 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस होता है, तो आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बेस होता है, एच इक्वल टू 62 सेंटीमीटर के बेस पे होता है। इसलिए बेलन का आयतन पाई इंटू आर का स्क्वायर के बेस पे मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच के बेस पे मतलब 62 हो जाएगा। तो पाई इंटू 100 कहो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 62 के बेस हो जाएगा, तो 6200 पाई घन सेंटीमीटर के बेसिस पे आप लोग पास क्या आ जाएगा, आंसर के बेसिस पे आ जाएगा। तो जब भी बेलन के आयतन के बेस पे आप लोग को जो भी चीज़ निकालना रहेगा, बेलन के आयतन के बेसिस पे किस तरीके से होता है, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है। ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि त्रिज्या के बेसिस पर 10 सेंटीमीटर होता है, ऊंचाई के बेसिस में 62 सेंटीमीटर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बेस होता है, एच इक्वल टू 62 सेंटीमीटर के बेस होता है। चूँकि इसलिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 62 के बेस होता है, पाई इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 62 के बेस हो जाएगा, देन 6200 पाई घन सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो रेडियस के एक रोडिंग में हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बेस पे है, हाइट के एक रोडिंग में 62 सेंटीमीटर के बेस पे है, त्रिज्या के बेसिस पे 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई के बेस पे हमारे पास 62 सेंटीमीटर 62 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, दूसरा ऊंचाई 19 सेंटीमीटर के बेस पे भी हमको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अगर आप लोगों को दो चीज़ प्राप्त है, अगर त्रिज्या प्राप्त है, ऊंचाई प्राप्त है, दो चीज़ आपको लोग देखिए यहाँ से आप लोग, एक त्रिज्या के माध्यम से होता है, एक ऊंचाई के माध्यम से होता है। एक त्रिज्या के माध्यम से होता है, दूसरा
ऊंचाई के माध्यम से होता है। एक त्रिज्या के माध्यम से होता है, दूसरा क्या किसके माध्यम से होता है, ऊंचाई के माध्यम से। ठीक है, तो एक त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं, दूसरा ऊंचाई के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि त्रिज्या के बेसिस पे क्या हो जाएगा और ऊंचाई के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि त्रिज्या के माध्यम से क्या होता है, ऊंचाई के माध्यम से क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और त्रिज्या के माध्यम से जान सकते हैं। चूँकि हमारे पास त्रिज्या के माध्यम से हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बेसिस पे दिया गया है, दूसरा हाइट के बेसिस पे दिया गया 62 सेंटीमीटर के बेसिस पे, तो त्रिज्या इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और ऊंचाई 19 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो पहला त्रिज्या के बेसिस पे 10 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, ऊंचाई इक्वल टू 62 सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि पाई के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा। तो पाई के बेस पे क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते हो या फिर डेसिमल के रूप में 3.14 रख सकते हो या पाई ही रख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाई के बेस पे आपको वैल्यू को पाई के बेस पे ही रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास त्रिज्या के बेस में 10 सेंटीमीटर दिया गया था, ऊंचाई के बेस में 62 सेंटीमीटर दिया गया था। तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 62 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर, हाइट 62 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया था। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे होता है, इसलिए आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 62 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का पाई हो जाएगा, आर मीन्स 10, तो आर स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर हो जाएगा, एच मीन्स 62 से 62 के बेस हो जाएगा। तो पाई इंटू 10 स्क्वायर 100, 62 के बेसिस हो जाएगा। तो 6200 पाई घन सेंटीमीटर के बेस पे आप लोग पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है आप लोग पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या बता सकते हैं भाई कि बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। त्रिज्या कब की स्थिति में, जब त्रिज्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर के बेस पे रहता है, ऊंचाई किसके बेस पे रहता है, 62 सेंटीमीटर के बेस पे रहता है। तो यहाँ पर हम लोग रेडियस के बेस पे देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, हाइट के बेस पे देख सकते हैं 62 सेंटीमीटर। और चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 62 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन का आयतन पाई इंटू 10 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा, इंटू 62 के बेस हो जाएगा। तो पाई इंटू 100 इंटू 62 के बेस हो जाएगा, देन 6200 पाई घन सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आंसर के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। जब हमारे पास त्रिज्या में 10 सेंटीमीटर दिए गए, ऊंचाई में 62 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए। आप लोग पास जो सूत्र होता है बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। दूसरा देखते हैं भाई, हमारे पास दिया है दूसरा में दिया गया है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 19 सेंटीमीटर। दूसरा में दिया गया है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 19 सेंटीमीटर ये दिया गया। ठीक है, ये आर का वैल्यू है, ये आप लोगों का एच का वैल्यू है। ठीक है, तो त्रिज्या दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 19 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया है 19 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया गया है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 19 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। रेडियस 15 सेंटीमीटर के बेस पे और हाइट 19 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि रेडियस के बेसिस पे क्या हो जाएगा और हाइट के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि रेडियस के बेस पे 15 सेंटीमीटर, हाइट के बेस पे 19 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए हैं, ऊंचाई को 19 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए। ठीक है, त्रिज्या को कितने सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए 15 और ऊंचाई को 19 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। हमारा फार्मूला वही रहेगा, बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस होता है। पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते हो, या पाई रखोगे तो फिर भी चलेगा। क्लियर, क्योंकि पाई के बेसिस पे आप लोग का कट ऑफ होता है तो कट ऑफ कर लीजिए, नहीं तो पाई का वैल्यू को एज इट इज रखिए, पाई के माध्यम से ही रखिए। ठीक है, तो रेडियस आर के बेस पे 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच के माध्यम से 19 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को आगे बढ़ते हुए देखते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आते जाएंगे। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेस पे 15 सेंटीमीटर दिया गया था, ऊंचाई एच के बेस पे दिया गया था 19 सेंटीमीटर। और चूँकि हम जानते हैं जानते हैं कि बेलन का आयतन
बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, इसलिए बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं तो पाई का वैल्यू पाई ही रहेगा। आर का वैल्यू दिया गया है 15 का, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच का वैल्यू दिया गया है 19, तो यहाँ से 19 के बेस हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा बेलन का आयतन पाई इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है, इंटू 19 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो 19 पछे 95 होता है, 9 आ जाएगा, 19 दूने 38 होता है, 38 और 9 कितना, 38 और 9 कितना हो जाएगा भाई 47 हो जाएगा, 47 का 7 हासिल लगे 4, 19 दूने 38, 38 और 4 कितना हो जाएगा, 38 और 4 हो जाएगा आप लोगों का 42, ये हो जाएगा 4275 पाई हो जाएगा। आयतन का मात्रा घन और सेंटीमीटर भी दिया गया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखिए इस क्वेश्चन के बेस पे यदि रेडियस त्रिज्या दिया गया है 15 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास त्रिज्या कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई कितना दिया गया है 19 सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिज्या कितना दिया गया भाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया गया है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या आर के बेसिस हमारे पास 15 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है और एच ऊंचाई के माध्यम से दिया गया है 19 सेंटीमीटर। तो आर के बेस पे देखते हैं तो रेडियस के बेसिस पे हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच के बेसिस हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई के माध्यम से देख सकते हैं 19 सेंटीमीटर। इसलिए हम जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, इसलिए बेलन का आयतन हो जाएगा पाई और 15 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा इंटू 19 के बेस हो जाएगा, इसलिए बेलन का आयतन हो जाएगा पाई इंटू 225 इंटू 19 के बेस हो जाएगा। सो 4275 पाई घन सेंटीमीटर के एक रीडिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो त्रिज्या आर के बेसिस हमारे पास 15 सेंटीमीटर दिया गया है, एच ऊंचाई के बेस पे 19 सेंटीमीटर दिया गया है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू 19 के बेस हो जाएगी, इसलिए बेलन का आयतन पाई इंटू 225 के बेस हो जाएगा इंटू 19 के बेस हो जाएगा, तो 4275 पाई घन सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो रेडियस के बेस पे 15 सेंटीमीटर, हाइट के बेस पे देखेंगे तो 19 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, इसलिए बेलन का आयतन पाई इंटू 15 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा इंटू 19 के बेस हो जाएगा, इसलिए बेलन का आयतन पाई इंटू 225 इंटू 19 के बेस हो जाएगा, तो 4275 पाई घन सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था, दूसरा ऊंचाई इक्वल टू क्या था 62 सेंटीमीटर था, इसलिए हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ पर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बेस होता है, एच इक्वल टू 32 और 62 सेंटीमीटर के बेस होता है। बेलन का आयतन होता है पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 62 के माध्यम से हो जाएगा, इसलिए पाई इंटू 100 इंटू 62 के माध्यम से हो जाएगा, जहाँ पर 6200 पाई घन सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 62 सेंटीमीटर के बेस पे था पहला क्वेश्चन, दूसरा त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के बेस पे था, दूसरा ऊंचाई 19 सेंटीमीटर के बेस पे था। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होता है और ऊंचाई 62 सेंटीमीटर होता है, तो जब भी हमको त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का मान प्राप्त है तो हम लोग बेलन का आयतन निकाल सकते हैं भाई। चूंकि बेलन का आयतन का सूत्र हमको पता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, एच का मान भी दिया गया है 62 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे और एच इक्वल टू 62 सेंटीमीटर पुट करेंगे, तो यहाँ पर बेलन का आयतन हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, तो पाई इंटू आर मीन्स होता है 10, तो आर स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर, एच मीन्स हो जाएगा 62 के माध्यम से, तो पाई इंटू 10 स्क्वायर 100 इंटू 62 हो जाएगा, देन 6200 पाई घन सेंटीमीटर के माध्यम से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आर रेडियस के बेस पे, त्रिज्या के बेस पे देखते हैं तो ये 15 सेंटीमीटर होता है, एच के बेस पे देखते हैं ऊंचाई के माध्यम से तो 19 सेंटीमीटर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए बेलन का आयतन पाई इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 19 के बेस हो जाएगा, इसलिए बेलन का आयतन पाई इंटू 225 इंटू 19 के बेस हो जाएगा, देन 4275 पाई घन सेंटीमीटर के माध्यम से हो जाएगा। तो त्रिज्या अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई अगर 62 सेंटीमीटर है, इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखते हैं तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा और ऊंचाई
19 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा, ऊंचाई 62 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, तो आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, एच इक्वल टू 62 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए बेलन का आयतन पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 62 के माध्यम से हो जाएगा, तो पाई इंटू 100 इंटू 62 के माध्यम से हो जाएगा, देन 6200 पाई घन सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। इसलिए त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमारे पास 19 सेंटीमीटर है। तो चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए बेलन का आयतन पाई इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 19 के बेस हो जाएगा। इसलिए बेलन का आयतन पाई इंटू 225 इंटू 19 के बेस हो जाएगा। तो 19 के मल्टीप्लाई करेंगे 225 पाई के साथ, तो 4275 पाई घन सेंटीमीटर के एक रीडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को बेलन का आयतन निकालना रहेगा तो दो चीज़ की जरूरी होनी चाहिए, दो चीज़ है आपके पास, तो बेलन का आयतन आप लोग निकाल सकते हैं। आपके पास पहला चीज़ है त्रिज्या, दूसरा चीज़ है ऊंचाई, मतलब रेडियस और हाइट दोनों है। तो आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास जो त्रिज्या आर के बेस पे 10 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया था, ऊंचाई एच के बेस पे हमारे पास 62 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया था। और चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, तो पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, आर का मान यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होता है, एच के बेस पे होता है 62 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो पाई के बेस पे जान सकते हैं, और 10 स्क्वायर के बेस पे हम लोग 100 होता है, 62 के बेस पे हम लोग जान सकते हैं 6200 पाई घन सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, तो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई हाइट 19 सेंटीमीटर। और चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेसिस होता है, तो चूंकि बेलन का आयतन पाई और 15 का स्क्वायर के बेस हो जाएगा इंटू 19 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई इंटू 225 इंटू 19 के बेस हो जाएगा, तो 4275 पाई घन सेंटीमीटर के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। थर्ड के बेस पे अगर आपके पास रेडियस के बेस पे आप लोग पास ये दिया गया 17.5 सेंटीमीटर दिया गया है मान लेते हैं, और एच के बेस पे दिया गया है आपके पास 49 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के बेस पे। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बेस पे आपके पास ये दिया गया है, अगर रेडियस के बेस पे आपके पास ये चीज़ दिया गया है, ठीक है, 59 सेंटीमीटर दिया गया है, और एच के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, मान लेते हैं कि एच के चीज़ में हमारे पास ये कंटेंट के माध्यम से दिया गया है। ठीक है, 147 सेंटीमीटर के बेस पे, तब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों कंडीशन में भी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ भी बेलन का आयतन ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो चलिए बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं हमारे पास दोनों के बेस पे। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। बेलन के आयतन के बेस पे दिया है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है पहला आर के बेस पे 17.5 सेंटीमीटर और एच के बेस पे 49 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए। और दूसरा क्वेश्चन में क्या दिए गए, आर इक्वल टू 59 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 147 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। ठीक है, तो आर और एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो आर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दिया है आर त्रिज्या के बेस पे 17.5 सेंटीमीटर और एच ऊंचाई के माध्यम से दिया गया है 49 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको यहाँ से बेलन का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमको बेलन का आयतन ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। बेलन के आयतन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में आएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन, चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। बेलन का
आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। आर के बेस पे हमारे पास दिए गए 17.5 सेंटीमीटर, एच के बेस पे दिए गए 49 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन का आयतन हमको यहाँ से क्या करना है, ज्ञात करना है भाई, ठीक है। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। आर इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर दिए गए, एच इक्वल टू 49 सेंटीमीटर दिए गए। आर इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर दिए गए, एच इक्वल टू 49 सेंटीमीटर दिए गए। यहाँ से हमको बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन के बेस पे पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो पाई के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया गया 17.5, तो 17.5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच का मान दिया गया 49, 22/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.5 इंटू 17.5 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 49। अब यहाँ से इसको कटअप कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 7 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 7 इंटू 17.5 इंटू 17.5 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 हो जाएगा, 154 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, इन दोनों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ठीक है। 5 × 6 25, 2 5 7 35 और 2 37, 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 5 6 35, 7 7 49 और ये 52 हो जाएगा, 7 एकम 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। 1 5 6 5, 1 7 7, 1 एकम 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 1 8 2 10, 1 11 11 और 5 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 7 3 10, 1 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3625 हो जाएगा, डेसिमल 2 के बाद में है तो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका मल्टीप्लाई फिर से कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस मल्टीप्लाई के बेसिस पे हमारे पास इस चीज़ को भी आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, आर के बेसिस पे 17.5 सेंटीमीटर और एच के बेसिस पे 49 सेंटीमीटर। आर के बेसिस पे दिए गए 17.5 सेंटीमीटर और एच के बेसिस पे दिए गए 49 सेंटीमीटर। आर के बेस पे हमारे पास दिया गया 17.5 सेंटीमीटर और एच के बेसिस पे दिया गया 49 सेंटीमीटर। तो चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। तो आर के माध्यम से देखते हैं त्रिज्या के माध्यम से तो 17.5 सेंटीमीटर होता है, एच के माध्यम से देखते हैं ऊंचाई के माध्यम से तो 49 सेंटीमीटर होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान 22/7, आर के बेस पे देखते हैं तो 17.5 होता है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 17.5 के बेसिस पे हो जाएगा। एच का वैल्यू दिया गया है 49 के बेस पे दिया गया है, तो इस चीज़ को हम लोग 49 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। बेलन का आयतन के बेस पे जब 22/7 के अकॉर्डिंग में दिया गया है, आर स्क्वायर के बेस पे दिया गया है, तो आर का वैल्यू 17.5 दिया गया है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 17.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एच का वैल्यू दिया गया है 49 के बेस पे, तो इस चीज़ को हम लोग कटअप किए तो 7 एकम 7 7 7 49 के माध्यम से हो जाएगा। 22 × 7 किए तो 154 आ गया और 17.5 × 17.5 किए तो 306.25 आ गया। अब यहाँ से हम लोग 306 यहाँ से हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं भाई, 306.25 का गुणा 154 के साथ करना पड़ेगा। किसके साथ करना पड़ेगा, 154 के साथ करना पड़ेगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 4 5 6 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 6 24, 1 25, 4 0 0 2, 4 3 12, ये हो जाएगा 5 5 6 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 30, 1 31, 5 0 0, 3 5 3 15, 1 5 6 5, 1 2 2, 1 6 6, 1 0 0, 1 3 3, ये हो जाएगा 0 5 10 12, 1 कैरी 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 6 3 9 10 11, 1 कैरी 5 6 7 और ये हो जाएगा 3 + 1 4। डेसिमल 2 के बाद है, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47,162.50। आयतन का मात्रा घन और सेंटीमीटर भी दिया गया है, तो सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर के बेस पे आ जाएगा। ये आप लोगों के किसके बेस पे आ जाएगा भाई, ये आप लोगों का
आंसर के बेसिस पे आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पे जब हमारे पास r इक्वल टू कितना दिया गया है, r इक्वल टू हमारे पास दिया गया है कितना, जब 17.5 सेंटीमीटर और h ऊंचाई इक्वल टू दिया गया है 49 सेंटीमीटर। और चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे, तो बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 22/7 हो जाएगा, इंटू 17.5 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा, इंटू 49 के बेस हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा, इंटू 17.5 के बेस हो जाएगा, इंटू 17.5 इंटू 49 के बेस हो जाएगा, तो 22 गुणित 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो 154 हो जाएगा, 17.5 गुणित 17.5 करते हैं तो 306.25 के बेस हो जाएगा, तो 47,162.50 घन सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा। तो तीसरा नंबर के बेस हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाएगा r इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर, h इक्वल टू हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। और चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसलिए बेलन का आयतन के बेस हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं 22/7 इंटू 17.5 का होल स्क्वायर इंटू 49, 22/7 इंटू 17.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 17.5 इंटू 17.5 इंटू 49 के बेस हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 7 जा 49, 22 इंटू 7 इंटू 17.5 इंटू 17.5 के बेस हो जाएगा 22 7 जा 154 इंटू 17.5 इंटू 17.5 इक्वल टू 306.25 और 154 इंटू 306 इंटू 2.5 के बेस हो जाएगा 47,162.50 घन सेंटीमीटर के बेसिस पे आप लोग पास आ जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड बेस पे, जब आप लोगों का रेडियस डेसिमल के बेस पे था और हाइट 49 के बेस पे था, तो अगर ये 49 के बेस पे आप लोग का आर एच का वैल्यू रहता है तो उसको आप लोग 22/7 के रूप में रख सकते हैं। अब 22/7 के रूप में नहीं रखोगे, कट ऑफ नहीं करना रहेगा, तो आप लोग डायरेक्टली भी वहाँ पर आप लोग इस चीज़ को पाई के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो आर के बेस पे हो जाएगा 17.5 और एच के बेसिस हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। और चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, इसलिए बेलन का आयतन 22/7 हो जाएगा। अब पाई का मान 22/7, आर का मान दिया कि 17.5, तो आर का स्क्वायर तो 17.5 का स्क्वायर हो जाएगा, एच का मान 49 के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो आर के बेसिस पे दिया गया है 17.5 सेंटीमीटर, एच के बेसिस पे दिया गया है 49 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो आर त्रिज्या के बेस पे 17.5 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई के माध्यम से 49 सेंटीमीटर है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बेलन का आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास दिया गया आर इक्वल टू 59 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 147 सेंटीमीटर के बेस पे, तो बेलन का आयतन यहाँ से हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। पहला आर के बेसिस में 59 सेंटीमीटर है, एच के बेस में 147 के बेसिस पे। ठीक है, तो आर इक्वल टू 59 सेंटीमीटर के बेस पे देख सकते हैं, दूसरा एच इक्वल टू 147 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो आर के बेसिस हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर और एच के बेसिस हो जाएगा 49 सेंटीमीटर के बेस पे। तो बेलन का आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो आर इक्वल टू 59 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 147 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो बेलन का आयतन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आर इक्वल टू दिया गया है 17.5 सेंटीमीटर, जब एच इक्वल टू दिया गया 49 सेंटीमीटर, और चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस हो जाएगा, तो बेलन का आयतन 22/7 होता है और आर के बेसिस हो जाएगा तो 17.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच के बेस से 49 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, 17.5 का होल स्क्वायर 17.5 इंटू 17.5 हो जाएगा, और एच के बेस से 49 हो जाएगा तो 22 इंटू 7 इंटू 17.5 इंटू 17.5 के बेस हो जाएगा, तो 154 इंटू 306.25 के बेस हो जाएगा 47,162.50 घन सेंटीमीटर के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आर और एच के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो आर के बेसिस पे दिया गया 59 सेंटीमीटर, एच के बेस पे दिया गया 147 सेंटीमीटर, आर के बेस पे दिया गया रेडियस के बेस पे 59 सेंटीमीटर और एच के बेस पे दिया गया 147 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहला दिया है आर त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर और एच
ऊंचाई के माध्यम से दिया गया है 49 सेंटीमीटर, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से देख सकते हैं, इसलिए बेलन का आयतन के बेस पे देख सकते हैं पाई का मान होता है 22/7। r का मान दिया गया है, r का मान यहाँ पर दिया गया है 49 के सेम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों अलग अलग कंटेंट के बेस पे, ठीक है। उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है भाई r के बेस पे दिया गया है 59 सेंटीमीटर और h के बेस पे दिया गया है 147 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 59 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 147 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को कटअप कर सकते हैं भाई, ठीक है। बेलन के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 इंटू 59/1 इंटू 59/1 इंटू 147/1। यहाँ से कटा सकते हैं, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो यहाँ से हो जाएगा 22 इंटू 59 इंटू 59 इंटू 21 हो जाएगा। यहाँ से 22 गुणित 21 कर सकते हैं और इसको 59 गुणित 59 के बेस पे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि 9 9 81, 8 9 5 45 और 8 53 के बेस पे हो जाएगा, 5 9 45, 5 5 25 और 4 29 के बेस पे हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग पास ये हो जाएगा 3481 के बेस पे हो जाएगा, 3481 के बेस हो जाएगा। इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से कम 22 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, 44 और 2 कितना हो जाएगा 46, 462 इंटू 3481 के बेस हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, बेलन का आयतन 462 इंटू 3481 के बेस पे। इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो बेलन के आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3481 मल्टीप्लाई 462 के माध्यम से हो जाएगा। 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 + 1 9, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 8 जा 48 हो जाएगा, 4 6 4 जा 24 + 4 28 हो जाएगा, 2 कैरी 6 3 जा 18 + 2 हो जाएगा 20। यहाँ पर हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 + 3 19, 4 3 जा 12 + 1 13 के बेस हो जाएगा। ये 2 6 6 12 1 हो जाएगा, 10 18 और ये 22 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 8 2 10 10 और ये 18 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, 3 2 5 + 1 6 और ये हो जाएगा 1। क्लियर। तो इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1608 और 222 के माध्यम से हो जाएगी, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख के बेस हो जाएगा। 16,08,222 वर्ग आयतन है तो घन और सेंटीमीटर है तो ये इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग का पास आंसर हो जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए पहला आर के बेसिस पे कितना दिया गया था 17.5 और एच के बेस पे कितना दिया गया था 49 सेंटीमीटर दिया गया था। दूसरा में आर के बेस पे कितना दिया गया है 59 सेंटीमीटर दिया गया है, एच के बेस पे कितना दिया गया है 147 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन आर = 59 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा और एच = 147 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो बेलन के आयतन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो आर त्रिज्या के बेस पे होता है जिसमें 59 सेंटीमीटर होता है, एच के बेस पे देखते हैं तो 147 सेंटीमीटर होता है। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच के बेस होता है, इसलिए बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 22/7 इंटू r² = 59 का होल स्क्वायर के बेस हो जाएगा इंटू एच के बेस पे 147
47 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर 16,08,222 क्यूब सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब के बेसिस पे भी हमारे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आपको त्रिज्या पता रहेगा और हाइट पता रहेगा, ठीक है, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई दोनों पता रहेगा, रेडियस और हाइट दोनों पता रहेगा, तो आप लोग बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ से आप लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आर इक्वल टू कितना था 17.5 और एच इक्वल टू 49 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 59 सेंटीमीटर और एच इक्वल टू 147 सेंटीमीटर के बेसिस पे था। ठीक है, तो आर के बेसिस पे 17.5 सेंटीमीटर, एच के बेसिस पे 49 सेंटीमीटर और दूसरा में आर के बेसिस में 59 सेंटीमीटर और एच के बेसिस पे 147 सेंटीमीटर के बेस पे था। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग आर इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर के बेस पे निकाल लिए और दूसरा को एच इक्वल टू 49 सेंटीमीटर के बेस पे निकाल लिए। चौथा में हम लोग निकाल लिए आर इक्वल टू 59 सेंटीमीटर के बेस पे और एच इक्वल टू 147 सेंटीमीटर के बेस पे निकाल लिए। ठीक है, जिसमें हम लोग बेलन का आयतन के बेस पे ज्ञात किए थे, जिसमें आर त्रिज्या इक्वल टू 59 सेंटीमीटर था, एच ऊंचाई इक्वल टू 147 सेंटीमीटर था। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, इसलिए बेलन का आयतन 22/7 इंटू 59 का होल स्क्वायर इंटू 147 के बेस हो जाएगा, 22/7 इंटू 59/1 इंटू 59/1 हो जाएगा इंटू 147/1 के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 के बेस पे हम लोग 7 के बेसिस पे कटा 7 1 7 2 14 7 1 7 के बेस हो जाएगा। तो 22 इंटू 59 इंटू 59 इंटू 21 के बेस पे हम लोग मल्टीप्लाइकेशन किए तो 16,08,222 सेंटीमीटर क्यूब के बेसिस पे आ जाएगा। तो थर्ड नंबर के बेस पे जब आपके पास ये चीज़ दिया गया था आर इक्वल टू 17.5 और एच इक्वल टू 49 सेंटीमीटर के बेस पे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया था 47,162.50 घन सेंटीमीटर के बेस पे आपके पास आ गया था। जब आर को हम लोग चेंज किए थे रेडियस के बेस पे 59 सेंटीमीटर, एच के बेस पे 147 सेंटीमीटर के बेस पे, तब हमारे पास ये आंसर के बेस पे आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंतराल में आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। 5 नंबर के बेस पे जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, जब हमारे पास 5 नंबर के बेसिस होता है, जब त्रिज्या आर के बेसिस होता है, त्रिज्या के अकॉर्डिंग में हमारे पास मान लेते हैं 70 सेंटीमीटर दिया गया है और ऊंचाई हमारे पास दिया गया है 24 सेंटीमीटर के बेस पे। ठीक है, 5वें नंबर पे। और 6वें नंबर में हमारे पास दिया गया है त्रिज्या, हमारे पास दिया गया है 40 सेंटीमीटर के बेस पे और ऊंचाई दिया गया है हमारे पास 770 सेंटीमीटर के बेस पे दिए गए मान लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोगों को सॉल्व करना रहेगा। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं भाई, जान लेते हैं भाई। ठीक है, कि 5 नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा और 6 नंबर के बेस पे भी हमारे पास क्या कंटेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि आर के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। आर के बेस पे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास दिया है आर त्रिज्या के बेस पे 17 सेंटीमीटर और एच ऊंचाई के बेस पे हम लोग देखते हैं 24 सेंटीमीटर, ये चीज़ दिया गया। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं भाई, चूँकि हम लोग यहाँ से जानते हैं, ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दिया गया है 70 सेंटीमीटर, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना दिया गया है 24 के बेस पे दिया गया है। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो 22/7 हो जाएगा इंटू 70/1 इंटू 70/1 इंटू 24/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करें तो 7 1 जो 7, 7 0 जो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 इंटू 24 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा
700 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। 70 10 जो 700 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 और 4 कितना हो जाएगा, 52। तो 528 इंटू 700 के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो ठीक है, जब हमारे पास आर रेडियस के बेस पे दिए गए 70 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई के बेस पे दिए गए 24 सेंटीमीटर। चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसलिए बेलन का आयतन हो जाएगा 22/7 गुणित 70 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 70 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 24 हो जाएगा, 22/7 इंटू 17/1 इंटू 17/1 इंटू 24/1 के बेस हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। 7 के बेस पे हम लोग 7 10 जगह बेस पे हम लोग कर जाएगा तो 22 इंटू 24 हो जाएगा इंटू 70 10 जा 700 हो जाएगा तो 22 इंटू 24 के बेस हो जाएगा इंटू 700 के बेस हो जाएगा तो 528 इंटू 700 के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 7 8 जा 56 हो जाएगा, 5 कैरी हो जाएगा, 7 2 जा 14 14 और 5 हो जाएगा 19, 1 कैरी 7 5 जा 35 प्लस 1 36 हो जाएगा, और ये 0 और 0 के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का इतना कंसेप्ट के अनुसार से हो जाएगा 369600 के माध्यम से हो जाएगा। यूनिट टेंस 100,000 10,000 आर के बेस 3,69,600 और क्या था आयतन तो घन और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर के बेसिस हो जाएगा। ये भी बेलन का आयतन के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों का बेलन के आयतन के बेसिस हो जाएगा जब रेडियस 70 सेंटीमीटर और हाइट आप लोगों का 24 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस आर के बेस पे 70 सेंटीमीटर, एच के बेस पे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, इसलिए बेलन का आयतन 22/7 इंटू 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 24 हो जाएगा, 22/7 इंटू 17/1 इंटू 17/1 इंटू 24/1 के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। हमारे पास दिया है त्रिज्या r इक्वल टू त्रिज्या के बेस पे 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई के बेस पे दिया गया है 770 सेंटीमीटर, ठीक है। और चूँकि हम जानते हैं यहाँ से, चूँकि हम जानते हैं कि जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से हम लोग बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। बेलन का आयतन के बेस पे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। पाई का मान, आर का मान दिया गया 40 तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, एच का मान 770 के बेस पे दिया गया है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू ये हो जाएगा 40/1 इंटू ये भी हो जाएगा 40/1 इंटू 770/1 के बेस हो जाएगा। 7 1 कम 7 7 1 कम 7 7 शून्य 0 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 के बेस हो जाएगा, 22 गुणित ये हो जाएगा 4 चौक 16 के माध्यम से हो जाएगा, 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 10 के माध्यम से। अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणित ये हो जाएगा 11 छक्के 66 और 6 11 कम 11 11 और 6 हो जाएगा 1776 हो जाएगा और 1 2 3 0। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 176 गुणित 22 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 2 7 14 1 15 2 1 कम 2 1 3, ये भी हो जाएगा 2 5 3 2 7 8 3 38 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 38 72
यहाँ से इसको हम लोग इस पेन में लिखते हैं 3872 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 0 हो जाएगा। और कितना दिया गया घन, और किस में दिया गया सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर के बेस पे आप लोगों का क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 5 नंबर के बेस पे क्या दिया गया था, 5 नंबर के बेस पे हमारे पास ये दिया गया 70 सेंटीमीटर, और एच ऊंचाई के माध्यम से दिया गया 24 सेंटीमीटर के बेस पे। तो आर के बेस पे 70 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई के माध्यम से 24 सेंटीमीटर दिया गया है, जो कि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है। तो बेलन का आयतन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। और त्रिज्या के बेसिस पे देखेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई के बेस में देखेंगे तो 770 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। तो रेडियस आर के बेस पे 40 सेंटीमीटर, एच के बेस पे देखेंगे तो ऊंचाई के बेस पे तो 770 सेंटीमीटर के बेस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आंसर के बेस पे आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 38,72,000 घन सेंटीमीटर के बेस पे आ जाएगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई आप लोगों की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जब भी आप लोगों को त्रिज्या दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, तो आप लोग यहाँ से बेलन का आयतन को क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बेलन का आयतन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे होता है, और बेलन का आयतन में जहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 के रूप में ले सकते हो, आर त्रिज्या होता है, एच क्या होता है, ऊंचाई के माध्यम से होता है। तो त्रिज्या के माध्यम से हमारे पास पहला 70 सेंटीमीटर था, दूसरा ऊंचाई के माध्यम से 24 सेंटीमीटर था, त्रिज्या पहला 40 सेंटीमीटर था, दूसरा ऊंचाई के माध्यम से 770 सेंटीमीटर के बेस पे था। तो इसके अंतराल में हम लोग क्या क्या जाने भाई, कि बेलन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग बेलन का आयतन वाला सूत्र के हिसाब से हम लोग बेलन का आयतन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या किए, सॉल्व किए। इसका आगे का कंटेंट बेलन का वक्र पृष्ठ किस तरीके से होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किस तरीके से होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जाने कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ के माध्यम से, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के माध्यम से। ठीक है, तो इसका आगे का जो कंटेंट है, बेलन का वक्र पृष्ठ किस तरीके से होगा, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ किस तरीके से होगा और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किस तरीके से होगा, ये दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कंटेंट के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।